हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है ना, मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मैं बात शेयर करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ, आप सबसे निवेदन है कि इस चीज़ को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि कभी भी गलती से भी कोई गलती ना हो डॉक्टर से। नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। मेरे एक बहुत ख़ास हैं, उनको जो है ना गले में दर्द होती थी अंकल को। तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। वो डॉक्टर के पास बार बार जाते रहे, पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं, मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। शिमला में आईजीएमसी में उन्होंने दिखाया, पीजीआई चंडीगढ़ में भी दिखाया उन्होंने, और बाकी भी बहुत सारे जहाँ पे उनको डॉक्टर लोगों ने बोला कि यहाँ पे जाओ, तो वो हर जगह गए। तो उनको एक्चुअली होता क्या था ना कि उनको होता था ऐसे कि मतलब गले में ना उनको जलन होती थी, बहुत जलन होती थी। और उनको मतलब नसों में, गले में, ऐसे कि ना उनसे खाना खाया जाता था ना, मतलब उनको रात को जो है सारी रात उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जलन होती थी उनको, बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो डॉक्टर्स ने कभी उनको बोलना कि किसी विटामिन की कमी है, कोई ये विटामिन की कमी है, वो विटामिन की कमी है, और एक एक महीने की दवाइयाँ दे देनी उन्होंने। इतनी महंगी महंगी 4-5 हज़ार की दवाइयाँ देनी, लेकिन उससे 1% भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। शिमला से वो चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में भी दिखाया। उन डॉक्टरों ने बोला कि नहीं, वो आईजीएमसी वाले डॉक्टर जो है सही दवाइयाँ दे रहे हैं, और जो है फ़र्क कोई नहीं पड़ा। फिर एक दिन मैं खुद डॉक्टर के पास गई। ईएनटी में मैंने दिखाया शिमला में। अभी मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि मेडिकल ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती है। एमबीबीएस कोई डॉक्टर होता है, सीनियर डॉक्टर था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपसे हाथ जोड़ कर के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर साहब, गले की बात है तो मुझे लगता है कहीं मतलब डर रहता है हर इंसान को कि कैंसर ना हो। तो आप जो है इनका कोई भी सी केस का कोई भी टेस्ट होता हो कि कोई कैंसर ना हो, तो कृपया करके आप वो टेस्ट करवाएं, लिखें, और हम जितना मर्जी वो महंगा हो हम करवाने के लिए वो तैयार है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि मैडम मैं किस चीज़ का सैंपल लूँ, कहाँ से मैं सैंपल लूँ, कैसे करवाऊँ मैं कैंसर का टेस्ट। और उन्होंने फिर जो कहा कि इनके ना दांत जो है ना, दांत लग रहे हैं, इसमें कहीं मतलब दांतों की चुभन हो रही है, तो इस वजह से इनको जो है ये वाइब्रेशन या ये दर्द हो रही है गले में, ये जलन इसलिए हो रही है। तो फिर उस दिन उन्होंने कहा मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ इनको कोई भी कैंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस दिन हम ना अपना मन हल्का करके डॉक्टर के पास से आए कि मतलब अब सब ठीक है, और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भी नहीं है, कैंसर नहीं है। तो जो उन्होंने दवाइयाँ दी उस दिन ना 4-4.5 हज़ार का बिल, हाँ, 4.5 हज़ार का बिल बना उन दवाइयों का। और साथ में जो डेंटिस्ट में दिखाया, डेंटिस्ट वालों ने ना दांत उनके सारे निकाल दिए। जब ये घटना ना किसी अपने के साथ होती है तो बहुत दुख लगता है, मतलब कहाँ कहाँ नहीं गए, हमने डॉक्टर को इतना बोला, डॉक्टर ने मना करी कि कोई टेस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम अपने आप से तो कोई टेस्ट नहीं करवा सकते थे कि भी हम क्या टेस्ट करवाएं, क्या किस चीज़ का। कम से कम डॉक्टर हमें बता सकता था, फुल बॉडी का सीटी स्कैन बता सकता था, अल्ट्रासाउंड बता सकता था, एक्सरे निकाल सकता था, पूरे शरीर का कुछ ना कुछ तो डॉक्टर्स को के पास ऑप्शन होती है, लेकिन हम इंसानों के पास तो नहीं होती है। तो मेरा सभी डॉक्टरों से निवेदन है, अगर कभी भी कोई भी ऐसा पेशेंट हो तो उसके पूरे शरीर का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इस टाइप के कोई टेस्ट करवाएं पूरे शरीर के, ताकि उसे कुछ टाइम के बाद, साल 6 महीने के बाद, इस घातक बीमारी से ना गुजरना पड़े। हाथ जोड़ करके मेरी विनती है। और अंजाम देखो क्या हुआ। 1 साल के बाद अंकल को हल्का सा जुकाम हुआ, और जो है उनको खांसी हुई हल्की सी, और खांसी के साथ उनको बलगम आ गया, बलगम में खून आ गया थोड़ा सा। तो उस मतलब खून को देख करके हर इंसान परेशान हो जाता है, हम भी परेशान हो गए।
और उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया, फिर उसमें कुछ उनको ठीक नहीं लगा। एक टेस्ट उनका जो है टीबी का करवाया उन्होंने, टीबी में एक में पॉजिटिव आया, दूसरा करवाया उसमें नेगेटिव आया, तीसरा करवाया उसमें भी नेगेटिव आया। फिर उन्होंने चेस्ट का एक्सरे लिया। एक्सरे में उनको बोला कि इसमें हल्का सा कुछ स्पॉट सा बना है, अब आप जो है यहाँ से शिमला चले जाइए। शिमला रेफ़र कर दिया उनको, और शिमला में भी वही टेस्ट हुए। उसके बाद उनका जो है सीटी एक्सरे हुआ, फिर उनका सीटी स्कैन हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड भी हुआ। और फिर जब पता चला कि इनके जो लंग्स के पास जो है चेस्ट में एक हल्का सा की सी गांठ बनी हुई है, वो गांठ जो है उसका फिर सैंपल लिया, और उसकी रिपोर्ट जो है 15 दिन के बाद आई। और फिर डायग्नोज़ हुआ कि इसमें जो है कैंसर के कीटाणु हैं। मतलब अगर इस तरह के टेस्ट उन्होंने डॉक्टर्स ने पहले लिखे होते, जब हम बोल रहे थे उस टाइम, ये वो इनिशियल एज पे था, मतलब स्टार्टिंग हुआ था होगा, फर्स्ट स्टेज पे था होगा, क्योर हो सकता था, उस गांठ को निकाल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हुआ, पता नहीं चला। डायरेक्ट जो फोर्थ स्टेज में जब पहुंच गए तब पता चला। और अब उनकी परिस्थिति जो है काफ़ी ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है, बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द है उनको अभी भी। तो मैं हाथ जोड़ कर के विनती करती हूँ कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास ऐसा हो, डॉक्टर के पास ऐसा हो कि उनकी बीमारी का कोई पता ना चले कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही विटामिन की कमियां या ये कमी या वो कमी करके जो है उनका टाइम पास ना करवाए। उन्हें उनका सीटी स्कैन करवाने के लिए उनको एडवाइस करो, और ताकि वो उनका जो है सही से इलाज हो सके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो डॉक्टर को, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज भी मुझे उस डॉक्टर की शक्ल याद है और उसके शब्द याद है, मेरे कानों में ना वो गूंज रहे हैं। और आज मन ये कर रहा है कि मीडिया के सामने जा कर के उन डॉक्टर के पास जाऊं कि क्यों नहीं आपने उस टाइम इनको लिखा कुछ। आज जब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, मतलब ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी नहीं ठीक इलाज करवाने की, आज हमें इस स्टेज में पता चला। काश उस डॉक्टर ने उस टाइम उनको एटलीस्ट एक एक्सरे चेस्ट का लिख दिया होता, या सीटी स्कैन ही लिख दिया होता, या कुछ तो लिखा होता कि नहीं पूरे शरीर का कुछ तो करो। बट आज हम इतने हेल्पलेस है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। इतने लाचार और मजबूर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। भगवान किसी को भी इतना मजबूर ना करे। थैंक यू।